नमस्कार। मैं बी.एस. मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम समाचार लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समाचार लेखन का सूत्र क्या है और एक श्रेष्ठ समाचार लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर हम इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम समाचार लेखन क्या होता है, तो विभिन्न स्रोतों से जो जानकारियाँ हासिल करता है संवाददाता, उन समाचारों को समाचार के प्रारूप में ढालकर पाठकों की जिज्ञासा पूर्ति करने लायक बनाया जाता है। और समाचार लेखन की एक अलग शैली होती है जो साहित्य लेखन से भिन्न होती है। समाचार में पाठकों की जिज्ञासा, जैसे कोई घटना या कोई समाचार जो लिखा जाता है उसके बारे में सहज जिज्ञासा होती है पाठक की कि वो घटना क्या है, वो कब घटित हुई, उसमें कौन कौन किरदार थे, कहाँ पर घटित हुई, कैसे घटित हुई, इत्यादि प्रश्नों की जिज्ञासा सहज रूप में होती है। और समाचार लेखन में इन प्रश्नों का जवाब समाचार लेखक को देना होता है। समाचार लिखते समय एकत्रित सामग्री से इन्हीं प्रश्नों को उत्तर पत्रकार को तलाशना होता है और पाठकों तक उसे संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना होता है। जब एक पत्रकार इन प्रश्नों के उत्तर समाचार में देने में सक्षम होता है तो पाठक, दर्शक, श्रोता संबंधित समाचार संगठन के प्रति विश्वसनीयता बनी रहती है या पाठक के मन में एक विश्वसनीयता बनी रहती है। अब समाचार लेखन के सूत्र क्या हो सकते हैं, तो इस संबंध में एक विशेष महत्वपूर्ण बात है कि समाचार लेखन का जो सिद्धांत होता है वो उल्टा पिरामिड सिद्धांत पर आधारित हो जाता है। उल्टा पिरामिड सिद्धांत में क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो शुरुआत में लिखी जाती हैं, प्रारंभ में उसके मुखड़े में या इंट्रो में उसकी जानकारी दे दी जाती है। तो उल्टा पिरामिड सिद्धांत जो है, इसमें लेखन का सबसे सरल, उपयोगी और व्यावहारिक सिद्धांत है। और समाचार लेखन का यह सिद्धांत कथा या कहानी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उल्टा होता है। कैसे? ऐसे कि इसमें घटना, विचार या समस्या को, सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों या जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है, जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमैक्स सबसे अंत में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को पहले बताना पड़ता है। इसके बाद घटते हुए क्रम में सबसे कम महत्वपूर्ण कोई सूचना सबसे निचले हिस्से में होती है। तो समाचार लेखन के संबंध में एक छोटा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि समाचार लेखन के संबंध में उल्टा पिरामिड सिद्धांत को समझाइए, यानी उल्टा पिरामिड सिद्धांत में क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि समाचार लेखन में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है या समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको सर्वप्रथम बताया जाता है, बाकी घटते क्रम में सूचनाओं को, कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को सबसे लास्ट में बताया जाता है। समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचार को सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: मुखड़ा या इंट्रो या लीड, उसके बाद बॉडी या विवरण, और निष्कर्ष या पृष्ठभूमि। इसमें मुखड़ा या इंट्रो समाचार के पहले और कभी कभी पहले और दूसरे दोनों पैराग्राफ को कहा जाता है। मुखड़ा किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इसके बाद समाचार की बॉडी आती है जिसमें महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में सूचनाओं का ब्यौरा देने के अलावा उसकी पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया जाता है। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि ये जो उल्टा पिरामिड सिद्धांत है या किसी समाचार को लिखते समय उसको किस तरह से, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मुखड़ा या इंट्रो, और उसके बाद बीच का जो भाग होता है उसको बॉडी कहते हैं, और लास्ट में जो होता है वो उसका निष्कर्ष होता है या पृष्ठभूमि होता है। समाचार लेखन का दूसरा सूत्र है 6 ककार। 6 ककार में क्या है? क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे। इन 6 ककार का समावेश किसी भी समाचार में निहित होता है क्योंकि समाचार में पाठकों की जिज्ञासा, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे इत्यादि प्रश्नों का उत्तर जानने की रहती है। सहज रूप में हम जब कोई समाचार लिखते हैं या समाचार पढ़ते हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि कोई घटना कब, कहाँ, कैसे, क्यों घटित हुई। तो उन सारे ककार का उत्तर यदि उस समाचार में उसका समावेश होता है तो वो समाचार पूर्ण होता है और उस समाचार के प्रति पाठक के मन में एक विश्वसनीयता
उत्पन्न होती है और वो समाचार अपने आप में पूर्ण होता है, उसको पढ़ के पाठक संतुष्ट होता है। अब श्रेष्ठ समाचार लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो एक अच्छे पत्रकार के लिए यह जानना आवश्यक है कि सिर्फ घटनाओं का उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाना काफ़ी नहीं होता। आज के समाचार पत्र किसी समाचार की पृष्ठभूमि को काफ़ी महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों द्वारा दी गई सूचनाओं पर व्यक्ति की निर्भरता में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए शुद्धि और सटीक रिपोर्टिंग की आवश्यकता बढ़ी है। अतः समाचार लिखना भी एक कला है। इस कला में प्रवीण होने के लिए कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है, तब जाकर कोई समाचार श्रेष्ठ समाचार की श्रेणी में आता है। किसी सूचना को सर्वश्रेष्ठ समाचार बनने के गुण कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे के प्रश्नों में छिपा हुआ रहता है। पत्रकारिता में इसे 6 ककार कहा जाता है। यह 6 ककार यानी के अक्षर से शुरू होने वाले 6 प्रश्न हैं, वो समाचार की आत्मा है। समाचार में इन तत्वों का समावेश अनिवार्य है। इन 6 सवालों के जवाब में किसी घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है और समाचार लिखते वक्त इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पत्रकार को तलाशना होता है और पाठकों तक उसे उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना होता है। जैसे क्या हुआ, जिसके संबंध में समाचार लिखा जा रहा है। कहाँ, समाचार में दी गई घटना का संबंध किस स्थान, नगर, ग्राम, प्रदेश या देश से है। कब, समाचार किस समय, किस दिन, किस अवसर का है। कौन, यानी समाचार के विषय, घटना, वृत्तांत आदि से कौन लोग संबंधित है। और क्यों, समाचार की पृष्ठभूमि क्या है और कैसे, समाचार का पूरा विवरण क्या है। उपरोक्त 6 ककार के उत्तर किसी भी समाचार में पत्रकार सही ढंग से दे दिया तो वह सर्वश्रेष्ठ समाचार की श्रेणी में आ जाता है। दूसरी विशेषता है समाचार में तथ्य के साथ नवीनता हो, साथ ही वह यह समसामयिक होते हुए उसमें जनरुचि होना चाहिए। समाचार पाठक, दर्शक, श्रोता के निकट यानी कि उससे जुड़ी कोई चीज़ होनी चाहिए। उसके साथ यह व्यक्ति, समूह एवं समाज तथा देश को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। पाठक वर्ग की समस्या उसके सुख दुख से सीधे जुड़ा हुआ हो। समाचार संगठन की नीति, आदर्श का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सामान्य से हटकर कुछ नया होना चाहिए और व्यक्ति, समाज, समूह एवं देश के लिए कुछ उपयोगी जानकारियाँ होनी चाहिए। उपरोक्त कुछ तत्वों से या कुछ ये सभी होने से वह समाचार सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में हो जाता है। जाहिर सी बात है, पाठक जो होता है या श्रोता होता है वो घिसे पिटे समाचार या घिसे पिटी शैली में समाचार को पसंद नहीं करता। उसके साथ कुछ नवीनता का एहसास यदि पाठक को होता है, दर्शक को होता है अथवा श्रोता को होता है तो वह उसमें रुचि लेता है। तीसरी विशेषता होती है समाचार की भाषा, वाक्य विन्यास और प्रस्तुतिकरण। यदि ये सब समाचार की भाषा शुद्ध है, आसानी से पाठकों में समझ में आने वाली है, यदि दुरूह शब्दावली आप प्रयुक्त करते हैं समाचार लेखन में जो कि सामान्य पाठक की समझ से परे होती है, तो फिर उसमें पाठक रुचि नहीं लेता है। तो पाठक के अनुकूल भाषा का चयन करना होता है समाचार लेखन करते समय। इस तथ्य को बहुत ज़रूरी है कि समाचार लेखक ध्यान रखे। साथ ही उसकी जो भाषा है वो, उसके जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे हों, सरल हों, संक्षिप्त पैराग्राफ में लिखे जाने चाहिए। पत्रकार को अपने पाठक समुदाय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल एक समाचार की भाषा का हर शब्द पाठक के लिए ही लिखा जा रहा है और समाचार लिखने वाले को पता होना चाहिए कि वह जब किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका पाठक वर्ग इससे कितना वाकिफ़ है और कितना नहीं। कहने का आशय यह है कि समाचार लेखन के समय हमेशा पाठक अथवा दर्शक उसके जहन में होना चाहिए, क्योंकि अंततः वह उसी के लिए सारा ये श्रमसाध्य जो करता है, श्रमसाध्य जो कार्य है, ये अंततः उस पाठक के लिए है, उस दर्शक के लिए है। बिल्कुल पंक्ति में दूर खड़ा हुआ दर्शक अथवा पाठक भी उसको समझ सके सहजता से, सरलता से, इस तरह का समाचार लेखन किया जाना चाहिए। चौथी विशेषता है समाचार लिखे जाने का उल्टा पिरामिड सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इस शैली में समाचार में सबसे पहले मुखड़ा या इंट्रो या लीड होता है। दूसरे क्रम में समाचार की बॉडी होती है जिसमें घटते हुए क्रम में सूचनाओं का विवरण दिया जाता है। इसका अनुपालन कर समाचार लिखे जाने से समाचार सर्वश्रेष्ठ समाचार की श्रेणी में गिना जाता है। तो कहने का आशय यह है कि एक श्रेष्ठ समाचार लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो मोटे तौर पे इसमें हम उल्टा पिरामिड सिद्धांत को अपना करके और 6 ककार की बात को ध्यान में रख करके हम समाचार लेखन करें, क्योंकि किसी समाचार की पूर्णता तभी होती है जब उसमें इन प्रश्नों के उत्तर निहित होते हैं या इन प्रश्नों का समावेश होता है, तो वहाँ पर एक समाचार की पूर्णता का एहसास होता है। और उल्टा पिरामिड सिद्धांत से ये होता है कि
जो महत्वपूर्ण सूचना है वो उसके शुरू में ये जो मुखड़ा होता है, कई बार पाठक के पास समय का अभाव होता है या दर्शकों के पास समय का अभाव होता है, तो वो केवल उस घटना का जो इंट्रो है उसको सुनकर ही या पढ़ कर के आगे बढ़ जाते हैं। तो उस मुखड़ा से भी वह उस समाचार से वाकिफ़ हो जाता है। तो इसलिए उसको बहुत आकर्षक शैली में बड़ी पूर्णता के साथ, सहजता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप समाचार लेखन से परिचित हुए हैं। आप समझ पाए होंगे कि समाचार लेखन के समय एक समाचार लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि उन बातों को वह ध्यान में रखता है तो एक अच्छा और श्रेष्ठ समाचार लिखा जा सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप भी समाचार लेखन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि कुछ मूलभूत जो सिद्धांत हैं और अभ्यास के जरिए आप श्रेष्ठ समाचार लेखक बन सकते हैं। धन्यवाद।